हेलो प्यार विद्यार्थियों, आज की क्लास 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। ये टेबल हमने समय बचाने के लिए पहले से बनाई हुई है, जिससे आपका समय बर्बाद ना हो। वर्णमाला सिखाने से पहले मैं आपको दो चीज़ें हैं वो बताना चाहता हूँ। हमें सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात ये है जो हमें याद रखनी है, वो ये है कि हमें किस रेखा को किस डायरेक्शन में, किस दिशा में बनाना है, इसका अपने को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि जो ये समूह है कै खे गे घे, ये समूह कै वर्ग कहलाता है। ये वाला समूह च छ ज झ, ये च वर्ग का समूह कहलाता है। उसी तरह ट वर्ग है, उसी तरह त वर्ग और उसी तरह प वर्ग है। डायरेक्शंस आप देख सकते हो, जो भी अपन रेखा खींचेंगे उसको किस दिशा में खींचनी है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो कै वर्ग है जिसे हम बाएं से स्टार्ट करेंगे और दाएं पे ख़त्म करेंगे, जैसा कि इस एरो के चिन्ह से, इस तीर के निशान से आप पहचान सकते हो। जैसे मैं कै लिखूँगा तो ये हल्की लाइन, हल्की लकीर खींचनी है कै की, ये लाइन के ऊपर खींचनी है। आपको दिखे थोड़ा, आपकी सुविधा के हिसाब से मैं इसको थोड़ा लाइन से ऊपर खींच रहा हूँ कै। ऐसे हम ख बनाएंगे और इसको बीच में से काट देंगे। उसी तरह गे, ये डार्क होगा, गहरा होगा, और ये अपना घ, ये भी गहरा होगा, इसको काट देंगे। तो समझे बच्चों, ये कै एक सीधी रेखा है जो बाएं से स्टार्ट होती है और दाएं पे ही खत्म होगी। यानी कै वर्ग की जो ये सरल रेखा है, अपन इनको बनाएंगे तो हमेशा ये इस बिंदु से स्टार्ट होगी और इस बिंदु पे खत्म होगी। उसी तरह ख है, इसको बीच में काटेंगे, हल्की हल्की रेखा खींच के इसको बीच में से काटेंगे, ये ख बन जाएगा। और इसी को थोड़ा अगर गहरा दबा के चलाएंगे पेंसिल को तो ये अपना ग बन जाएगा, और घ को गहरा करके बीच में से काटेंगे, ग बन जाएगा। च हमेशा ऊपर से नीचे, वर्ग की जो भी ये वर्णमाला में जो आप देख रहे हो, च वर्ग हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। जैसे च हल्का, छ हल्का, ज ये गहरा, और ये झ गहरा और बीच में काट के। ट वर्ग हमेशा ऊपर से नीचे आता है। ये ट और ये ठ बीच में से काट देंगे हल्का, और ये ड गहरी रेखा और ड गहरी रेखा और बीच में से काट देंगे इसको। उसी तरह त वर्ग आता है। त को आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, यानी कि इस दिशा से इस दिशा में, या फिर इस दिशा में इस दिशा में। ठीक है, तो आप तय को भी दो तरीके से बना सकते हो, या तो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो। अभी फिलहाल अपन एक ही लेके चलते हैं, आगे चलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कौन सा कैसे यूज होता है। हल्का तय, हल्का थ, इसको बीच में से काट देंगे, गहरा द और गहरा ध, और इसको बीच में से काट देंगे। उसी तरह पै भी ऊपर से नीचे की ओर आता है। जैसे च ऊपर से नीचे की ओर आता है, उसी तरह पै भी आता है। ये हो गया अपना हल्का पै, हल्का फै, इसको काटेंगे, और ये हो जाएगा गहरा बै और ये गहरा भै, और इसको बीच में से काट देंगे अपन। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया होगा। कै ख हल्का होता है, ग घ गहरा होता है। उसी तरह च छ हल्का होता है, ज झ गहरा होता है, ट ठ हल्का, ड ढ गहरा, त थ हल्का और द ध गहरा, प फ हल्का और ब भ गहरा। ठीक है दोस्तों, डायरेक्शंस का आपको बता दिया है, और ये देख सकते हो एरो के निशान से कि च वर्ग ऊपर से नीचे की ओर आता है, ट वर्ग ऊपर से नीचे की ओर आता है, और ये त वर्ग है आपका वो इस तरह से घूमता है सी की तरह, और प वर्ग ऊपर से नीचे की ओर आता है। उसी तरह
यह बनाएंगे अपन, ये लाइन के टच करके ये इस तरह से यह, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। ऐसे ही रे बनाएंगे। रे दो तरह से बना सकते हैं। पहला तो नीचे से ऊपर इस तरह की एक बड़ी रेखा, और दूसरी इस तरह से। दो तरीके से रे बना सकते हो, कोई सा भी, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। मैं एरो बना देता हूं ताकि आपको याद रहे। लाइन के टच करेंगे और इसको इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से बनाते हैं। आप इसको इस डायरेक्शन में बना सकते हो, नीचे से ऊपर, और इसको ऊपर से नीचे भी बना सकते हो। अगला आता है अपना वह बनेगा अपना नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। ठीक है दोस्तों। से को आप दो तरीके से बना सकते हो। जैसे तय को ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, उसी तरह से को भी आप दो तरीके से बना सकते हो। पहला इस तरह से, इस तरीके से, और इसको इस तरीके से। ये होती है ना पेड़ की तना होता है ऐसे, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है को भी आप दो तरीके से बना सकते हो, एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे। ठीक है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। और उसके बाद अपना मैं को भी आप दो तरीके बना सकते हो, एक इस तरह से और इसको एक बीच में से काट के ऐसे। न को आप उल्टा, जस्ट अपोजिट मैं का। जैसे ये हो गया अपना न, और ये मैं बना के इसको बीच में से काट देंगे तो हो जाएगा न। डे भी आप दो तरीके से बना सकते हो, बिल्कुल रे की तरह ही बनता है। बस फ़र्क इतना है कि रे से बनता है और डे को काटना पड़ता है बीच में से। ऐसे इसको भी दूसरा ले सकते हो, ये वाला रे, और इसको बीच में से कट कर रहा है। ठीक है दोस्तों। ये है की तरह बनता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे है, ये है बनता है। बस डे बनाने के लिए अपने को बीच में से काटना पड़ेगा। ये डायरेक्शन है इसकी, ताकि आपको याद रहे, आपको गलत जगह से ना बनाओ, इसलिए ये मैं आपको डायरेक्शंस भी लिखा देता हूँ। और आखिरी का बच जाता अपना अंग। इसको हम नए की तरह बनाएंगे, बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हम इसको गहरा बना देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा, और ये बेसिक है जैसा कि आप सभी जानते हो, ये तो आपने पढ़ा है। लेकिन आपको एक थोड़ा इसमें कुछ नया बताता हूँ। अब ये वो मैंने वर्णमाला से वो अक्षर लिए हैं जो लगभग एक जैसे बनते हैं, उनमें हल्का से फ़र्क होता है। इसका बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि ये आपको थोड़ा याद रहने में आसानी रहेगा। तो देखिए, यह अपन ऐसे बनाते हैं नीचे से ऊपर, यह यानी कि नीचे से ऊपर, और वह इसका जस्ट अपोजिट तरीके से होता है, लेकिन ये भी नीचे से ऊपर ही बनता है। ठीक है, यह ऐसे बनता है, वह ऐसे बनता है। ठीक है दोस्तों, मैं और न एक जैसा बनता है, बस फ़र्क इतना है कि अपोजिट हो जाते हैं। जैसे ये मैं है, इसको आप न बनाओगे तो इसको काटना नहीं पड़ेगा। ये आपका न हो गया, ये आपका मैं है, बस इसको काट दोगे तो ये न बन जाएगा। है एक नीचे से ऊपर जाता है, एक ऊपर से नीचे आता है। और अगर आप है कोई ऐसे बना के इसको काट देते हो तो आपका डे बन जाता है। क्या बन जाता है? डे। रे बनाएंगे तो रे नीचे से एक ऊपर बनता है, एक ऊपर से नीचे बनता है रे। उसी तरह अगर आप डे बनाना चाहते हो तो इसको एक रेखा रे की तरह ऊपर, इसको काट दोगे तो ये डे बन जाएगा। ये वाला रे, इसको अगर आप ऊपर से नीचे लेके इसे काट देते हो तो ये आपका
डे बन जाएगा। ले, आप ले को किसी भी तरह से बना सकते हो, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। और ये अपना डे, डे का भी ऐसा ही है, ये गहरा है, न की तरह ये गहरा है। ये शे एक ऐसे और एक ऐसे, आप चाहो तो तीनों शे के लिए यही यूज़ कर सकते हो मैं, और या फिर आप चाहो तो दूसरा इसके लिए ये और इन दोनों के लिए ऐसा वाला शे बना के इसको बीच में से काट दोगे। लेकिन आपको बेस्ट कुछ चीज़ें बताता हूँ, एक दो बातें याद रखने की। जैसा कि ये डे, ये वाला डे आपके ना के बराबर काम आएगा आने को, लेकिन आप ये वाला डे बना के भी लिखोगे तो आप, जैसा कि आप, अगर आपकी हिंदी शुद्ध है तो आप पहचान सकते हो, जो आप लिखने की कैपेबिलिटी रखते हो, इसको आपको पता रहेगा कि ये वाला डे आएगा, तो आप ये बनाओ या मत बनाओ कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये भी बनाओगे तो आप जब शॉर्ट हैंड को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा डे आएगा, तो आपको हिंदी में लिखना है तो आप वो लिख सकते हो। इसी तरह ये अपना ये हट गया, ये भी कुछ काम का नहीं है अपना। और ये वाला शय भी ना ही लो तो अच्छा है, ये वाला शय ना लो तो अच्छा है। तीनों, इन तीनों के शय के लिए आप केवल यही लीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, क्लास 2 में।